मैथ्स यूनिट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और पार्ट 1 में आपने देखा था कि स्थिति सदिश यानी स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करते थे। पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का कैसे फाइंड करते थे मैंने आपको बताया था। रिवाइज करा देता हूँ। 3D में x, y, z कोई पॉइंट है और ये ओरिजिन आपका यानी मूल बिंदु, और ये पॉइंट P 2, 5, 7 -7 ये कोई पॉइंट लिया। तो स्थिति सदिश क्या होता है? जब भी स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर नेम आता है, पोजीशन वेक्टर आपके सामने नाम आता है, तो आप ये मूल बिंदु से यानी ओरिजिन से उस बिंदु के रेस्पेक्ट जो वेक्टर होता है, सदिश होता है, उसे आप स्थिति सदिश कहते हैं। यानी P का पॉइंट P का स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर 2i कैप प्लस 5j कैप -7k कैप। एक तो ये बताया था पार्ट 1 में, और एक किन्हीं दो पॉइंटों को मिलाने वाला सदिश भी, दो पॉइंटों को ज्वाइनिंग कराने वाला वेक्टर x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, और ये आपका ओरिजिन। ये पॉइंट A कोई पॉइंट है 2, 5, 9 ये पहला पॉइंट, और B पॉइंट में मान लेता हूँ 7, -1 और 4। अब आपको जब BA फाइंड करना है या AB फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है AB वेक्टर। तो मैंने आपको बताया था पीछे वाले में से पहला वाला वेक्टर यानी OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर आप कर दें पीछे वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले के पोजीशन वेक्टर को आप घटा दें। OB वेक्टर क्या बनेगा आप जानते हैं। OB वेक्टर क्या बनेगा 7i कैप -j कैप प्लस का 4k कैप। और आपका OA वेक्टर क्या बनेगा? OA वेक्टर बनेगा 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 9k कैप। ये आपको करना है। अगर BA वेक्टर आपको फाइंड करना होता तो आप क्या करते? OA वेक्टर में से OB वेक्टर माइनस करते। अब आप देखिए 7 में से 2 गया तो 5i कैप बचा, -j और -5j 6j हो जाएंगे, 4k -9k -5k कैप। तो ये आपका AB वेक्टर आ गया। अगर BA वेक्टर फाइंड करना होता तो ये आगे पीछे हो जाते, यानी पीछे वाले में से पहले वाला घटाते, OA वेक्टर पहले और OB वेक्टर। देखें इसके बाद आता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर यानी किसी सदिश का परिमाण ज्ञात करना। परिमाण मीन्स उससे लंबाई से समझें आप कि इस वेक्टर की आपको लंबाई लेके आनी है, यानी आपको इसका परिमाण मैग्नीट्यूड लेके आना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको एक नाम दे रहा हूँ A वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड यानी इसका परिमाण लेके आना है। तो परिमाण को आप मॉड रूप में लिखें, यानी मॉड इंडिकेट में लिख दें कि इसका ये लंबाई को आप यानी परिमाण को ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? अंडर रूट में इनके कॉफिशिएंटों के वर्गों का जोड़, स्क्वायरों का जोड़ कर देते हैं। तो इसके कॉफिशिएंट 1 है, 1 का वर्ग 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर यानी √3 आ जाता है। यानी इस वेक्टर का परिमाण √3 है। और अब मैं इसको B वेक्टर लिख रहा हूँ यानी 2i कैप -7j कैप -3k कैप। आपको लेके आना है इसका मैग्नीट्यूड यानी लंबाई, परिमाण। तो कैसे लेके आएंगे? इसको मॉड रूप यानी मॉड इंडिकेट में डालेंगे और रूट में इनके कॉफिशिएंटों के स्क्वायर का जोड़ करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 7 यानी 4, 9, 7 -7 का स्क्वायर 4, 9 यानी 49। इसके बाद देखिए 9। अब इनको ऐड कर दें आप, जो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। B वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है? ये आता है आपका 48 और 62 आ जाता है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? √62। तो ऐसे आप मैग्नीट्यूड फाइंड करें। नेक्स्ट देखिए फाइंड यूनिट वेक्टर यानी इकाई या मात्रक सदिश ज्ञात करना। आपको कोई वेक्टर मिले और उसका यूनिट वेक्टर या मात्रक सदिश ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? ये मैं एक A वेक्टर ले रहा हूँ जिसका आपको मात्रक या इकाई सदिश ज्ञात करना है।
तो एक काम करना है, बिल्कुल सरल है। आपको एक कैप फाइंड करना है, तो आप उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का आप डिवाइड कर दें तो इकाई सदिश या मात्रक सदिश और यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो कैसे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब अंडर रूट में इनके कॉफिशिएंटों के वर्गों का जोड़ करना है आपको। तो 9, 4 और ये 9 कितना आ जाता है, ये 22। और आप देखें, आप इस वेक्टर में आप 22 का डिवाइडेशन कर दें तो ए कैप आएगा। ए कैप में 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप अपॉन रूट 22। तो ये जो वेक्टर आया उसको आप इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहेंगे। मतलब क्या, किसी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश फाइंड करना है, ज्ञात करना है, तो उसमें उसके परिमाण यानी मैग्नीट्यूड का भाग दे दें तो आपके ये जो यूनिट वेक्टर है वो फाइंड होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। बी वेक्टर में लिख रहा हूँ आई कैप प्लस जे और माइनस 3k कैप। आपको इसका यूनिट वेक्टर लेके आना है यानी बी कैप लेके आना है। तो आप इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइडेशन कर दें यानी आई कैप जे कैप माइनस 3k कैप में आप किसका डिवाइडेशन करेंगे, रूट 1, 1 और 9 यानी क्या आ गया, बी कैप। बी कैप आपका आ जाता है आई कैप जे कैप माइनस 3k कैप अपॉन रूट 11। तो ये आपका यूनिट वेक्टर है। आगे देखें, देखिए नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर 2i कैप प्लस 5j माइनस k कैप। मात्रक सदिश ज्ञात करें। मात्रक सदिश ज्ञात करें सदिश 2i कैप प्लस 5j माइनस k कैप की दिशा में। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, अभी अभी बताया कि यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। ये वेक्टर को मैंने ए वेक्टर लिखा और इसी के मैग्नीट्यूड का यानी परिमाण का इसमें डिवाइडेशन कर देंगे तो ए कैप आ जाएगा। ए कैप मीन्स ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर यानी परिमाण। अब आप क्या करेंगे, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप में अंडर रूट 4 25 प्लस 1 कितना आ जाता है, 2i कैप प्लस 5j माइनस k कैप 4 और 5 यानी रूट 30। अब एक क्वेश्चन और ध्यान से समझना। फाइंड 5 यूनिट वेक्टर in direction of a vector 2i प्लस 2j माइनस 3k का। देखें 5 इकाई का मात्रक सदिश ज्ञात करें। सदिश 2i कैप प्लस 2j माइनस 3k कैप की दिशा में। क्या क्वेश्चन है समझिए। इसमें कितने इकाई का सदिश यानी कितने यूनिट वेक्टर लाना था, एक यूनिट वेक्टर लाना था। तब आपने एक यूनिट वेक्टर इतना आता है। अब आपको 5 यूनिट वेक्टर लेके आना है इस की दिशा में। तो पहले तो आप एक इकाई का निकालें यानी एक यूनिट वेक्टर निकालें, फिर उसको 5 से मल्टीपल करना होगा। तो कैसे करें, देखिए मैं इसको ए वेक्टर लिख रहा हूँ। आप समझे पूछा क्या गया है इसमें। पहले ए वेक्टर लिख रहा हूँ। ए वेक्टर कितना दिया हुआ है, 2i कैप
प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। आपको 5a कैप पूछा है, 5 यूनिट वेक्टर पूछा है आपको, 5a कैप पूछा है, तो पहले a कैप निकालें। a कैप कैसे निकलेगा, 2i 2j माइनस 3 कैप का मैग्नीट्यूड का, इसमें आप डिवाइड करेंगे 4 और 9, कितना आता है a कैप आता है आपको। इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर इतना आता है, और आपको कितने वेक्टर लेके आने, 5 यूनिट वेक्टर लेके आना है। तो आप पहले तो ये कैप फाइंड करते हैं, 2i 2j कैप माइनस 3k कैप अपॉन रूट 25, यानी 5 हो जाएगा, नहीं 25 नहीं 17। अब आपको इस को 5 से और मल्टीपल करना है, तो 5a कैप कितना आएगा, 5 2i कैप 2j और माइनस 3k कैप अपॉन रूट 17। तो ये आपका इस वेक्टर की डायरेक्शन में 5 यूनिट वेक्टर वो होगा। ध्यान दें, 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, यानी समान परिमाण वाले 2 सदिश आपको फाइंड करने हैं, यानी उनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो सकती हैं। तो मैं कोई भी वेक्टर ले रहा हूँ, देखें 2i कैप प्लस j माइनस k, ये मैंने एक वेक्टर लिया, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा। अगर मैं इसको ये वेक्टर लेता हूँ तो इसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड करें, तो अभी बताया मैंने मैग्नीट्यूड यानी मॉड रूप में लिखेंगे, और कॉफिशिएंटों का वर्गों का यानी स्क्वायरों का आप ऐड करेंगे, जोड़ करेंगे, 2 4 1 प्लस 1 कितना आता है, रूट 6 इसका मैग्नीट्यूड, यानी इस वेक्टर की लंबाई कितनी आती है, और रूट 6 आती है। इसके बाद देखें, अब आपको दूसरा वेक्टर लेना है जो इसी मैग्नीट्यूड का, तो आप एक काम करें, इनके कॉफिशिएंटों को उलट पुलट कर दें, या फिर कुछ ऐसा करें कि उसका भी रूट 6 आए। यानी देखो मैं लिख रहा हूँ आई कैप 2j और माइनस k कैप, लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, इनके कॉफिशिएंटों को उलट पुलट कर दिया, तो इस b का कैप का भी ऐसे ही मैग्नीट्यूड आएगा, जबकि ये वेक्टर अलग और ये वाला वेक्टर अलग। तो देख लें 1 प्लस 4 प्लस 1, तो आप कोई सा भी कर सकते हैं जिससे उनका मैग्नीट्यूड सेम आए। आप देखें 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, समान दिशा वाले 2 सदिश का आपको एग्जांपल देना है। तो देखें आई कैप प्लस 2j वेक्टर लिया मैंने, k कैप। अब इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो, इसी डायरेक्शन में आपको कोई दूसरा वेक्टर फाइंड करना है, तो आप किसी भी नंबर या संख्या से आप इसको मल्टीपल कर दें, तो इसी की डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर आ जाएगा। आप किसी भी कांस्टेंट राशि से आप वैल्यू से आप इसको मल्टीपल कर दें। देखें बी वेक्टर में लिख रहा हूँ, इसको मैं हाफ से या कोई भी संख्या से गुणा कर रहा हूँ, 3 से मल्टीपल कर रहा हूँ, 3i कैप 6j और 3k कैप। इसका डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम होगी। आप कोई भी वेक्टर लें और आप उसको किसी भी संख्या से मल्टीपल कर दें, तो उसी की डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर आ जाएगा। क्वेश्चन देखें, P पॉइंट दिया हुआ आपको 1 2 3 और Q पॉइंट दिया हुआ आपको 4 5 6, और आपको फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ PQ वेक्टर, यानी PQ वेक्टर की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको PQ वेक्टर निकालना है। तो PQ वेक्टर कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर का मतलब Q पीछे वाले के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले के पोजीशन वेक्टर को आप घटा देते हैं। तो आप देखें OQ में से आपको OP घटाना, तो आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। इस वाले पॉइंट में से ये वाला पॉइंट आप डायरेक्ट घटा दें और वेक्टर निकालें, यानी 4 में से 1 गया यानी 3i कैप, 5 में से 2 गया तो 3j कैप आया,
और 6 में से 3 गया तो भी 3 के कैप आया। अब आपका ये पी क्यू वेक्टर आ गया, यानी आपने इस वाले के पोजीशन स्थिति सदिश में से, इस वाले पॉइंट के स्थिति सदिश में से इस वाले पॉइंट का स्थिति सदिश घटाकर आपने ये वेक्टर निकाला, मैंने डैश निकाला है। अब उसके बाद देखें आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी पी क्यू आपको कैप निकालना है। तो पी क्यू वेक्टर में आप इसके मैग्नीट्यूड यानी परिमाण का से आप इसका डिवाइडेशन कर दें, यानी 3i कैप 3j कैप प्लस 3k कैप। अब आप रूट में 9 9 और 9 इसका भाग लगाएंगे तो 3 कॉमन ले लें, कम करें i j और k, तो यहाँ तो ये आया और नीचे आप देखें 27 आ रहा है। 27 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 3 और आप लिख सकते हैं 3 रूट 3। देखिए 3 वापस रूट में जाएगा तो 9 बन के जाएगा, 9 इंटू 3 27 होगा। इस 3 से ये 3 काट दें और आपका आंसर ये आना चाहिए i कैप j कैप k कैप अपॉन रूट 3। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शो दैट वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर कोलिनियर है, यानी दर्शाइए सदिश ये एक ही दिशा में। तो अभी बात हो रही थी कि एक ही दिशा वाले वेक्टर लेके आने थे, तो मैंने बताया देखो दोनों वेक्टरों को लिख लिया। यहाँ पे एक काम करें, सबसे पहले 2i 3j और 4k कैप। आपको बताना है ये दोनों वेक्टर को लीनियर है, यानी एक ही दिशा के वेक्टर हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे। आप इनके कॉफिशिएंटों का रेशियो निकालेंगे, यानी कॉफिशिएंटों का रेशियो क्या, a1/a2 में यहाँ लिख देता हूँ, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 अगर हो जाता है तो वो वेक्टर कोलिनियर होंगे। या दूसरा भी एक तरीका है, यानी a वेक्टर इक्वल लैम्डा b वेक्टर, ये भी समांतर सदिश या एक ही दिशा वाले सदिश में रूल लगता है। तो आप यहाँ देखें, इसमें क्या करें, इनके कॉफिशिएंटों को लें, 2/-4 लिखा जा सकता है, -3/6 लिखा जा सकता है, और क्या 4/-8। आप इनको देखें कि ये एक जैसी रेशो निकल रहे हैं क्या, -1/2 आ रहा है, -1/2 आ रहा है और -1/2, तो क्या हुआ, ये कॉलिनियर है, मतलब वेक्टर्स आर कॉलिनियर, मतलब ये संरेखीय सदिश हैं, संरेखीय सदिश है। क्वेश्चंस देखें, 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप की दिशा में आपको 8 इकाई परिमाण का सदिश ज्ञात करना है। फाइंड 8 यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ 5i कैप माइनस j प्लस 2k कैप। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने समझा दिया कि पहले इस वेक्टर को आप a वेक्टर मान लें और इसका एक यूनिट वेक्टर लेके आए, यानी उसके मैग्नीट्यूड यानी परिमाण का डिवाइडेशन करके एक कैप फाइंड करें और फिर उसको किससे मल्टीपल कर देंगे, 8 से मल्टीपल कर देंगे। तो इसकी एक इकाई की डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर लेके आए, फिर उसको 8 से मल्टीपल कर दोगे तो कितने यूनिट का वेक्टर आ जाएगा, 8 यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया। आगे चलते हैं, विभाजन बिंदु के स्थिति सदिश यानी सेक्शन फॉर्मूला, ये क्या चीज़ है इसको समझिए। दो तरह के सेक्शन यानी विभाजन होते हैं, एक तो इंटरनली और एक एक्सटर्नली। तो समझें, 2 पॉइंट ले रहा हूँ P और Q। अब ये 2 पॉइंट हैं आपके, P के कोऑर्डिनेट में x1 y1 और z1 मान लेता हूँ, x2 y2 और z2। अब इनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड, कौन सा, PQ रेखाखंड को कोई नेक्स्ट पॉइंट R m/n में इंटरनली पार्शियल कर रहा है, m/n में ये R पॉइंट इनको पार्शियल कर रहा है, नहीं विभाजन कर रहा है, 2 भाग बना रहा है। किस रेशियो में, m/n में, m/n में विभाजन कर रहा है। तो ये जो R का वेक्टर है, R का स्थिति सदिश OR, ये आपका ओरिजिन पॉइंट OQ वेक्टर आपको मालूम चल जाएगा क्योंकि आपको इनके IJ के कैप लगाने हैं।
ओपी वेक्टर भी फाइंड हो जाएगा क्योंकि इनके भी आई कैप जे कैप लगाने। अब आपको ओ आर वेक्टर फाइंड करना है क्योंकि ये इंटरनली है ये पॉइंट। तो कैसे करेंगे देखें, इस वेक्टर को मैं ये वेक्टर लिख देता हूँ, जो आपका ओ क्यू वेक्टर है उसको मैं बी वेक्टर लिख देता हूँ। चलो बी वेक्टर और ओपी वेक्टर को ए वेक्टर लिख देता हूँ। तो आपका जो ओ आर वेक्टर का फार्मूला बनेगा वो ये है कि ये वाला रेशियो आप विपरीत अपोजिट साइड वाले वेक्टर से आप इसको मल्टीपल करोगे, यानी एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। और दूसरा तरीका भी है, जैसे आप कोऑर्डिनेट में आप बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करके भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, आप देखें बाह्य विभाजन यानी एक्सटर्नली सेक्शन कैसे, दो पॉइंट ले रहा हूँ P और Q, इनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड PQ को कोई बाहर से बिंदु, अब पहले कहाँ था इंटरनल में अंदर था, अंत विभाजन कोई यहाँ R पॉइंट लगाया था। अब इसी लाइन को यदि आगे बढ़ा दें तो यहाँ कोई पॉइंट R है जो इनको m रेशो n यानी यहाँ से यहाँ तक की कोई डिस्टेंस होगी और उसको मैं m लिख देता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस n होगी। तो m रेशो n में ये बाहर से इनको विभाजन कर रहा है, पार्शियल कर रहा है। तो अब देखो ये आपका ओरिजिन है, तो ओपी वेक्टर आप तो फाइंड कर सकते हैं यदि इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए जाए x1 y1 z1 आपको मिल जाए, तो आई कैप जे कैप और के कैप लगाने तो ओपी वेक्टर आ जाएगा, आपको ओपी वेक्टर आ जाएगा। इसको मैं ए वेक्टर लिख रहा हूँ, तो यानी ये ए वेक्टर हो गया। अब आपको ओ क्यू के अगर कोऑर्डिनेट मिल जाए, क्यू के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 मिल जाए, तो ये भी ओ क्यू निकाल सकते हो आप। ओ क्यू यानी पोजीशन वेक्टर आप निकाल सकते हैं ओ क्यू का, इनके आगे आई कैप जे कैप और के कैप लगाकर। इसको मैं बी वेक्टर लिख रहा हूँ, इसको मैं बी वेक्टर, ये आपको मालूम है। तो आप ओ आर वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, अब की बार आर जो पॉइंट है वो बाहर है, इस लाइन के अंदर नहीं है, पहले अंदर था जो एम रेशियो एन में विभाजन कर रहा था, अब की बार बाहर से विभाजन चल रहा है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एम मान रहे हैं और यहाँ से Q से R की जो डिस्टेंस है वो n मान रहे हैं। अब इनका रेशियो m रेशियो n है। तो अब की बार क्या होगा, अब की बार जो फार्मूला इंटरनली था उसमें माइनस लगाना है आपको। तो आपको ओ आर वेक्टर का फार्मूला क्या बनेगा, है वही कि आपको अपोजिट साइड से इनके वेक्टरों को मल्टीपल करना है। m p के साथ है तो m को ये वाले वेक्टर से मल्टीपल करेंगे, m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर अपॉन m माइनस n। तो ये ओ आर वेक्टर का फार्मूला बनेगा, इसको याद रखें। क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं अभी देखें। देखें सेक्शन फार्मूला पर बेस पर सवाल, फाइंड पोजीशन वेक्टर आर विद डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग टू पोजीशन P and Q whose position vector respectively in ratio 2:1 इंटरनली और एक्सटर्नली। मतलब क्या, P व Q के स्थिति सदिश आपको दिए हैं। P ये P का स्थिति सदिश, ये P का स्थिति सदिश मतलब पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश P का, यानी OP वेक्टर कितना आपको दिया हुआ है, आई कैप प्लस 2j और माइनस के कैप, और आपको OQ यानी Q पॉइंट का भी आपको पोजीशन वेक्टर मिल रहा है, यानी स्थिति सदिश आपको दिया है। अब देखें आप पूछा क्या है, माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप, ठीक है। पूछा क्या है, इन दो पॉइंटों को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:1 में 2:1 में एक बार अंतर विभाजन और एक बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश। तो पहला तो अपन लेते हैं इंटरनली यानी अंतर विभाजन। पूछा क्या है, P है Q है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कोई पॉइंट R है
और m रेशियो n का जगह 2:1 दिया हुआ है, और ये कंडीशन है आपको OR वेक्टर फाइंड करना है। OP दिया हुआ है, OR दिया हुआ है, तो अभी अभी OP वेक्टर आपको मिला है, OQ वेक्टर आपको मिला है, आपको OR वेक्टर फाइंड करना है। R पॉइंट P और Q लाइन को मिलाने वाली लाइन को 2:1 में अंतर विभाजन यानी इंटरनली सेक्शन कर रहा है। अब आप देखो, अभी फार्मूला लिखा है MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N। तो यहाँ देखें B की जगह तो यहाँ OQ होगा, ये B वेक्टर होगा, और ये आपका A वेक्टर होगा। तो B की जगह तो आपको लिखना है यहाँ M का मान तो आपके पास 2 है, और B की जगह आपका OQ वेक्टर, और आपके पास N की जगह 1 है, और A वेक्टर की जगह आपको OP वेक्टर लिखना है आप, और 2 + 1। देखें बात समझें, आपको यहाँ विपरीत यानी अपोजिट साइड से इनको मल्टीपल करके फार्मूलों में लगाना है। फार्मूलों को समझना भी है, जैसे यहाँ 2:1 है, P पहले और Q बाद में, 2:1, तो 2 को B से यानी OQ से मल्टीपल करना है, और 1 को OP से मल्टीपल करना है। अब इनकी वैल्यू आप रख दें, यानी 2 को आप OQ से मल्टीपल करें, इनको 2 से मल्टीपल कराएं, -2 2J और 2K कैप। ये तो आपका OQ को 2 से मल्टीपल कर दिया। OP वेक्टर यूं का यूं रहेगा, I कैप प्लस 2J और -K कैप अपॉन 3। अब आप इसको निकाल लें, OR वेक्टर कितना आएगा, OR वेक्टर का आंसर आएगा आपका -2, और I कैप कितना हो जाएगा, -I कैप और 2J और 2J 4J हो जाएगा, और 2K -K यानी प्लस K कैप अपॉन 3। तो ये ऐसे आपको OR वेक्टर निकालना है। आप देखेंगे आप एक्सटर्नली बाह्य विभाजन यानी एक्सटर्नली पॉइंट यानी R के आपको निकालना है। तो देखें P और Q ये दो आपके पॉइंट हैं। OP आपको दिया हुआ है, OP वेक्टर दिया हुआ है, OQ वेक्टर भी आपको दिया है। आपको R पॉइंट जो बाहर है, अब की बार ये R पॉइंट बाहर है, और 2 और यहाँ से 1, और ये 2:1 में बाहर से ये विभाजन कर रहा है, सेक्शन कर रहा है, और आपको OR वेक्टर निकालना है। अभी अभी इसका फार्मूला लिखवाया था, OR वेक्टर जब बाहर है तो MB वेक्टर -N A वेक्टर अपॉन M -N। अब आपको ये लगाना है, M की जगह 2 है, और OQ वेक्टर -1 OP वेक्टर अपॉन 2 -1 ये लगाना है। तो 2 से आप OQ को मल्टीपल कर दें, 2 से इसको मल्टीपल करें, -2I प्लस 2J और प्लस का 2K कैप, और माइनस OP वेक्टर I कैप 2J -K कैप अपॉन 2 -1। अब देखें 2 -1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, बस ऊपर वाला देखें -2I और -I -3I कैप। इसके बाद देखें प्लस 2J और -2J, प्लस 2J -2J प्लस लिखो या 0J कैप। इसके बाद देखें 2K कैप और प्लस K कैप, 2K कैप प्लस का कैप 3K कैप। तो ये वाला पोजीशन वेक्टर आया कौन से पॉइंट का, OR वेक्टर, जब R कहाँ है, बाहर। क्वेश्चन देखें, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट्स। इन दो पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन के जो बीच का बिंदु, उसका पोजीशन वेक्टर लेके आना है। P पॉइंट ये रहा, कितना है 2 3 4, और Q पॉइंट ये रहा 4 1 -2। तो और आपके मिड पॉइंट R मान लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर लेके आना है, OR लेके आना है। OP आप निकाल सकते हैं, OQ निकाल सकते हैं। आप देखें R पॉइंट निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट निकालना आता है। मिड पॉइंट क्या होता है, दोनों पॉइंटों को जोड़कर आपसे 2 से डिवाइड कर दें, 4 और 2 6,
6/2, 3 और 1 4/2 और 4 और -2 यानी 2/2। तो R पॉइंट कितना आ गया 3, 2 और 1। अब आपको OR वेक्टर लेके आना है। OR वेक्टर कितना आएगा 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप। अब देखें OR वेक्टर तो निकल आया। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को और पढ़ें, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दर्शाइए ABC जिनके स्थिति सदिश आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं और उनके पोजीशन वेक्टर आपको मिल रहे हैं, यानी स्थिति सदिश आपको दिए हुए हैं। और क्या कह रहा है कि दर्शाइए जो ABC हैं वो समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। आपको ये बताना है कि ये समकोण त्रिभुज के जो वर्टिसेस हैं शो दैट पॉइंट्स ABC विद पोजीशन वेक्टर ये आपको दिए हैं, और रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज के आपको ये वेक्टर निकाल। ध्यान दें 3 पॉइंट ले रहा हूँ A, B और C। ये पॉइंट मैंने लिया और आपको क्या क्या दिया है देखो, OA वेक्टर दिया हुआ है। OA वेक्टर पोजीशन वेक्टर आपको दिए हैं। OA वेक्टर का मतलब 3i -4j और -4k। OA वेक्टर का मतलब कोई पॉइंट O है, O से A ओरिजिन से OA दिया हुआ है, OB दिया हुआ है, OB वेक्टर आपको दिया है। OB वेक्टर इन पोजीशन वेक्टर 2i कैप -j कैप और प्लस का k कैप। OC वेक्टर आपको कितना दिया i कैप -3j और -5k कैप। OC वेक्टर। अब आपको पूछ क्या रहा है, ये आपको एक ट्राइंगल बना के दे रहा है और ये कह रहा है एक राइट ट्राइंगल है। आपको प्रूव करना है एक राइट ट्राइंगल है। ये कौन सा ABC समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप तीनों वेक्टर निकालें। AB वेक्टर निकालें, AB वेक्टर A से B, BC वेक्टर भी निकाल लें। आप इस क्रम में ना पढ़ें, विपरीत क्रम में निकालें। क्या AC वेक्टर, ये 3 वेक्टर निकाल सकते हैं आप। कैसे कैसे निकलेंगे क्योंकि बीच में तो क्वेश्चन हो गया, तो मैं यहाँ कर देता हूँ कैसे। AB वेक्टर कितना आएगा, AB वेक्टर आएगा OB - OA। OB में से OA घटेगा, OB में से OA घटेगा तो कितना आएगा, OB में से OA -i कैप माइनस और +4j यानी +3j कैप और प्लस और माइनस यानी +5k कैप। अब आप इसकी लंबाई निकाल लें। इस AB वेक्टर की लंबाई यानी भुजा यानी साइड की लेंथ कितनी आएगी, मैग्नीट्यूड से पता लग जाएगा। √1, 9 और 25 कितना आता है, ये आता है √35। आगे चलते हैं, आप निकालें BC वेक्टर। BC वेक्टर मतलब OC पीछे वाले के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाला पोजीशन वेक्टर OB। OC में से OB घटाएं -j के -i कैप और ये माइनस का 2j कैप और -6k कैप। अब आप इसका मैग्नीट्यूड यानी लंबाई निकालें। BC साइड की लंबाई निकालें कितनी आती है, देखें 1 + 4 + 36 यानी √41 आता है। इसके बाद AC निकाल रहे हैं आप। AC वेक्टर यानी OC - OA वेक्टर निकाला जा रहा है। OC में से OA घटाएं। अब आप OC में से OA घटाएं, i -2i कैप -3j और प्लस का 4j यानी प्लस का j कैप और -5k कैप प्लस का 4 कैप -k कैप। तो आप निकालें, इसकी भी लंबाई निकालें। AC वेक्टर की लंबाई आएगी 4 + 1 + 1 √6। अब आप देख रहे हैं राइट ट्रायंगल के लिए आपके पास एक रिलेशन होता है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। यानी क्या देख रहे हैं आप, यहाँ देख रहे हैं BC का स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस क्या AC का स्क्वायर। आप देख लें ये वाला
जो रिलेशन में पूर्ण हो रहा है, तो ये तीनों किसके वर्टिसेस है, राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। तो देख लें ये 41 आएगा, ये 35, ये +6। तो ये प्रूव हो जाता है कि जो 3 पॉइंट हैं ये एक राइट ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं।